देखिए रायपुर किले के अंदर आज मैं हूँ और हमारे सामने आपको ये एक दिखाई दे रहा है, ये एक जैकेट है और ये लोहे की बनी हुई है और उसके ऊपर भी ये देखिए लोहे का है और ऊपर एक टॉप बना हुआ है जो सिर का है। ये पूरा का पूरा पहन करके ही यहाँ के जो योद्धा थे, जब तलवारों का ज़माना था, तलवारें और भालों की लड़ाई होती थी, तो योद्धाओं के ये पहनने की जैकेट थी। जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट आती है, उसी तरह उस ज़माने की बुलेट प्रूफ जैकेट ये थी। और यहाँ रायपुर ठिकाने के जो कामगार है ओम प्रकाश जी, ये सार्थक ओम प्रकाश जी, ये जैकेट जो है जी, तो ये कौन से ठाकुर साहब की थी? ये राव खीमकरण सिंह राव खेमकरण जी की ये। खीमकरण के तो उन्होंने मतलब कहाँ पहन पहन करके, इसका मुख्य उनका युद्ध कौन सा था? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध। गिरी सुमेल का जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मुट्ठी भर चने के पीछे में देखिए ये जो गिरी सुमेल के युद्ध की जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा एक शेरशाह सूरी का डायलॉग कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में दिल्ली की सल्तनत को बैठता। वो जो युद्ध था, उस युद्ध के अंदर जो शेरशाह सूरी को जोधपुर की सेना ने राव जेता और कुंपा के नेतृत्व में नाको चने चबा दिए थे, उसके योद्धा यहाँ के जो ठाकुर साहब थे, वो भी खीमकरण जी भी उस युद्ध के अंदर शामिल थे, जेता जी और कुंपा जी के पूरे सहयोगी की तरह। इनका ही तो में उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने ये जैकेट पहन करके शेरशाह सूरी से मुकाबला किया था और वो फिर वीरगति को प्राप्त हुई। वीर गति को, जहाँ पे गिरी के अंदर आज भी मतलब वहाँ पे सारे राजाओं के और सबकी उनके अच्छा, उनका भी स्मारक बना हुआ है वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ के जो रायपुर रियासत थी, यहाँ के जो ठाकुर थे खीमकरण जी, उन्होंने ये जैकेट पहन करके शेरशाह सूरी से युद्ध किया था और उसके बाद मारवाड़ राज्य की यानी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो यहाँ शहीद हुए थे। और इन लोगों ने ऐसी तलवार बजाई थी कि शेरशाह सूरी की 80,000 फौज को महज 8-10 हज़ार जो राजपूत थे, उन्होंने 80,000 में से 40,000 लोगों को काट दिया था। तब शेरशाह सूरी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर के, और उसका एक डायलॉग था कि एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं दिल्ली की सल्तनत को बैठता। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि भाई एक मुट्ठी, यानी राजस्थान के अंदर तो बाजरा पैदा होता है और तो कोई यहाँ इनकम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि साहब यहाँ के राजाओं ने हमारा शोषण किया। अरे यहाँ पैदा क्या होता था जो शोषण करते राजा? तो शेरशाह सूरी का ये कहना था कि राजस्थान के अंदर कोई इनकम का साधन नहीं है, कोई आय नहीं है इन राज्यों की, ऐसा कोई राजस्व नहीं मिलता। तो जब राजस्व ही नहीं मिलता तो मैं फालतू ये राजस्थान लेने के चक्कर में वहाँ की दिल्ली की सल्तनत को बैठता। तो ये जो उसको जो मजबूर किया था इस तरह के डायलॉग देने के लिए, उन्हीं के अंदर से खीमकरण जी जो थे एक योद्धा थे और उन्होंने ये जैकेट पहन करके उसे युद्ध लड़ा था। और आज उनकी वहाँ पर सुमेलगिरी के अंदर उनका स्मारक बना हुआ है। तो ये देखिए, ये जो जैकेट हमने आपको दिखाई है और आगे भी हम इसी तरह के कोशिश करेंगे कि खीमकरण जी का कोई हथियार है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की जानकारी लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।